नहीं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो क्योंकि उनके जो पुरगे लोग हैं पंचायत में या कहीं भी वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सबको साक्षी मान करके माँ भगवती को कहा कि माता ये हमको ये बदनाम कर रहा है, इसका मंत्री पद नहीं चलेगा, और माता का कृपा हुआ उसका मंत्री पद चला। विधायकी रहेगा क्या? वो भी नहीं रहेगा, चल जाएगा? नहीं रहेगा, इसलिए वो खुद चोर है और चोर का संगति किया। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझा कि मैं एक छोटा आदमी होकर के एक मंत्री को गाली दिया हूँ। जब उन्होंने झूठ बोला तब हमको अपना आप पर अनुभव हुआ कि नहीं तो झूठ बोल। रतनपुर पंचायत का मां रत्नेश्वरी स्थान कहीं न कहीं आए दिन अपने चमत्कारों और अपने इतिहास को लेकर के चर्चा का विषय बना रहता है। रतनपुर पंचायत के वार्ड 10 में मैं इस वक्त जो क्षेत्र है, केवल रतनपुर ही नहीं, रतनपुर के आसपास का जितना भी पंचायत है अपने पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। अक्सर कई चमत्कारी घटनाएं हो चुकी हैं, घटनाएं नहीं कहेंगे, कई चमत्कार हो चुका है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये माता के द्वारा ऐसा किया गया है ताकि लोग ये समझे कि यहाँ वाकई कोई शक्ति निवास करती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ की इतिहास भी इस चीज को बयां करती रही है। हैजा और महामारी के कारण ग्रामीण त्रस्त हो चुके थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि उस वक्त यह बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और घने जंगल के बीच में यह एक मिट्टी का टीला था जहाँ पे लोग आया नहीं करते थे। यह टीला पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ था, लेकिन जब हैजा और महामारी का दौर आया, काफी ग्रामीण उससे परेशान और तबाह होने लगे, काफी ग्रामीणों की मौत हो गई। उसके बाद बम्भोली दास नाम के एक संत यहाँ आए और बम्भोली दास जी के द्वारा ग्रामीणों के हित के लिए तपस्या की गई। बताया जाता है कि उनके तपस्या के दौरान उनको माता ने दिव्य दर्शन दिया और उन्हें बताया कि इस टीले के नीचे उनका निवास है। जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा बहुत जोर शोर से यहाँ पूजा अर्चना करके टीले की खुदाई की गई और खुदाई के बाद माता को अंदर से बाहर निकाला गया। एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया और तब से माता का यह शक्तिपीठ ग्रामीणों के लिए बहुत ही बड़ा पूजनीय स्थल के रूप में स्थापित हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार आप मंदिर को दिखाएं। इस भव्य मंदिर को बनाने में अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है और यह जो राशि है ना ही किसी सरकारी योजना से ग्रामीणों को या मंदिर निर्माण समिति को प्राप्त हुआ है और ना ही तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अकेले इस राशि को दान स्वरूप दिया गया है। ये पूरी तरह मंदिर निर्माण समिति और यहाँ के युवाओं के फाल से चंदा करके इसे पूरा किया गया है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये भव्य मंदिर अपनी जो रूप दिखा रही है, इस तरह का नवीन और भव्य मंदिर आपको वर्तमान में बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। मैं नवीन यानी इस तरह का नया और भव्य मंदिर की बात कर रहा हूँ। पुराने भव्य मंदिर इससे बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन नए जो मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है उसकी यदि हम तुलना करें तो निश्चित तौर पर यह मंदिर इस क्षेत्र का ही नहीं, मैं बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ, इसकी भव्यता इस बात को प्रमाणित करती है कि कहीं ना कहीं यह अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रख रहा है। क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। निशांत जी, ये मंदिर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? अक्टूबर 2019 में 8 अक्टूबर को। तो अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुआ और अभी 2023 है, नवंबर। तो इतने दिन में मंदिर का निर्माण किस हद तक पूरा हुआ है? कितना और समय चाहिए इसे पूरा? लगभग 2 से 3 साल और समय चाहिए। 2-3 साल और लगेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मंदिर का निर्माण जो है वो आप 7 साल, 6 से 7 साल लगभग। क्या लगता है इसका लागत कितना होगा? 1.5 करोड़। लगभग 1.5 करोड़। अब तक कितना खर्च किया जा चुका है? लगभग 70 लाख। लोगों का कहना है कि मंदिर पे बहुत ही भव्य नक्काशी की जा रही है। तो ये जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ये निर्माण करने वाले जो आपके मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, वो कहाँ के? वो सदहा मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। हाँ। तो ये मंदिर का जो नक्शा है ये आप लोगों ने खुद से तय किया है या फिर आपके जो मंदिर निर्माण के मजदूर और मिस्त्री है उनके द्वारा किया? हम लोग तो खुद तय किए हुए थे। आपने खुद तय किया है। तो क्या हमारे समिति यहाँ पे हमारे साथ मंदिर निर्माण समिति के एक और प्रमुख सदस्य हैं जिनके द्वारा शुरुआती दौर में पहल की गई थी और हम यह कहना गलत नहीं होगा कि इनके पहल के बाद ही निर्माण की कवायद शुरू हो पाई, युवा वर्ग आगे आए और फिर यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी बातचीत करके उन्हें यह योजना बताया गया
फिर मंदिर निर्माण समिति बनाई गई और उसके बाद में चंदा करके ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का, इतने भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया। इतना भव्य मंदिर जो बन रहा है, इतना भव्य मंदिर बनाने का विचार कैसे आया? ये डिजाइन सब कहाँ से खोज के ला रहे हैं? देखिए, किसी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से जरूर होती है। मैं भी कहीं जा रहा था तो और माता के दरबार में मैं बराबर आता था, तो एक छोटा सा रूम था माता का। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना ऐसा मंदिर बनाया जाए यहाँ पे जो कम से कम इस इलाके में नहीं हो, कम से कम गंगा के इस पार नहीं हो, इस तरह का मंदिर बनाया जाए। इसके लिए सबसे जरूरी था पहले यहाँ पे पुजारी चचा को बताना। उनसे हमने बात किया। क्या नाम है पुजारी जी का? गजेंद्र ठाकुर। उनसे हमने बात किया कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ, क्या यह सही होगा? फिर उन्होंने विचार विमर्श दिया। उसी दरमियान कृष्ण मुरारी जी जो अभी यहाँ के उप पुजारी हैं, उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? सभी लोगों ने मुझे भरोसा दिया कि यह माता का दरबार है, यहाँ पर आप शुरू तो कीजिए एक बार, कभी कमी नहीं होगा, आप जैसा चाहिएगा वैसा निर्माण यहाँ पर होगा। इन लोग का विश्वास, ग्रामीणों का सहयोग, युवा वर्ग का पूर्णतः सपोर्ट मुझे और इस रास्ते पे आगे चलने के लिए संकल्पित करता गया और आज परिणाम आप लोग के सामने है। डिजाइन मेरे दिमाग में हमेशा से था कि एक ऐसा यूनिक मंदिर बने जो एरिया में नहीं हो। तो यह मंदिर किसी का कॉपी नहीं किया गया है, यह मंदिर अपने आप में एक अजूबा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भव्यता कहीं ना कहीं लोगों को लुभाती है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि इतना सारा आकृति आपके द्वारा डिजाइनिंग बनवाया गया है, तो ये सारा डिजाइन किसी एक मंदिर का तो प्रतीत नहीं होता है। नहीं, यह अपने आप में एक अजूबा मंदिर होगा। आप घूमते होंगे, पत्रकार हैं तो हर जगह जाते होंगे, आप देखिएगा ऐसा मंदिर आपको, मुझे नहीं लगता है कि कम से कम गंगा के इस पार आपको नवनिर्मित निर्माण जितना मंदिर है उसमें आपको ऐसा मंदिर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यह स्थान जो है, जिस स्थान पर आप खड़े हैं, ऐसा स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, ये एक सुई का निर्माण तो हो नहीं रहा है, इतना बड़ा मंदिर का निर्माण है। और आपने विधायक और सांसद की बात की, तो दोनों सम्माननीय है हमारे लिए, उच्च पोस्ट पे हैं। कुछ बोलना उनके खिलाफ तो नहीं है। क्या नहीं बोलना है? वो सम्माननीय हो सकते हैं, उनको चुन के तो विधायक सांसद आप ही बनाए हैं ना। नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो क्योंकि उनके जो कुर्गे लोग हैं पंचायत में या कहीं भी, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, विपरीत दिशा में चले जाए। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी मंदिर को लेके ही आई है और मंदिर को ही हमेशा चर्चा कर, लेकिन उनके जो सांसद हैं, उनके पिताश्री हुकुमदेव नारायण जी, उन्होंने आज से कईयों वर्ष पहले आके बोला था कि अगर मैं एक बार जीत जाऊंगा तो मैं इस मंदिर को बना दूंगा। नहीं बनवाए। और शायद रतनपुर गांव तब से प्रतीक्षा ही कर रहा है कि उनका बेटा ही आके कुछ यहाँ पर दे के चले जाए, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। लोग आए ही नहीं आज। नहीं आए हैं, वोट मांगने आए हैं, बट ऐसा कोई सपोर्ट करने नहीं आए हैं। नेता है, नेता का बात ही नेता की तरह होता है। वोट मांगने आते हैं तो आप लोग उनको कहते नहीं है? अब हम लोग कहेंगे तो, हम लोग जो कहेंगे सो उनको खुद दिमाग होना चाहिए ना कि इस क्षेत्र का जनता हमको झोला में भर के वोट देता है, हम जीत के जाते हैं और इस क्षेत्र में हम 4 लोगों को काम देते हैं, बाकी हम गांव का कोई विकास करते नहीं है। आपको दिखता क्या है? वो आपके नजर में काम कर रहे हैं कि नहीं? डरिए नहीं, बता दीजिए। देखिए, हम टिप्पणी नहीं करेंगे, हम किसी राजनीति पार्टी से तो है नहीं जो हम उन पर टिप्पणी करेंगे कि वो काम कर रहे हैं, बट वो जैसा कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं, उनको वैसा परिणाम जरूर मिलेगा। यह जरूर माता पे मेरा विश्वास है कि वह जैसा कर। ठीक है, आप ये बताइए, सांसद विधायक के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? मैं पर्सनली मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हमारे ग्रामीण जो है मुखिया जी हैं, बबलू बाबू, गोपी कृष्ण ठाकुर, उनके तरफ से इस मंदिर में ईंट जो लगा है उन्हीं का सहयोग राशि है। कुछ उसमें जो है सो दूसरे लोग भी सहयोग किए हैं, बाकी जो है सो उन्हीं का सहयोग है। और नेता जो है वो नेता सही नहीं है। नेता अगर सही है तो हमारे ग्रामीण लोग उसको गलत बनाते हैं, उसका गलत वो करता है, उसका वो सपोर्ट करते हैं। मैं उसका विरोध करता हूँ तो वो हमको कहते हैं कि तुम गलत हो। वो गलत है। कौन कहता है गलत? हमारे ग्रामीण। ऐसा ग्रामीण तो चुनिंदा होंगे जो उनके सेवादार होंगे। है, बहुत है ऐसे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो सब हर एक मनुष्य जानता है कि अगर सत्य बोलिए तो आप अपना दुश्मन ढूंढिए, सत्य बोलिए तो आप अपना दुश्मन ढूंढिए।
कितना दुश्मन हम ढूंढेंगे, हम तो है अकेले भगवती के सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज बस बता दीजिए, क्या किसी बड़े नेता, बड़ा नेता मतलब विधायक सांसद से मंदिर निर्माण समिति या पूजा से संबंधित लोगों ने कभी कोई सहयोग मांगा है? मंदिर निर्माण समिति और पूजा समिति दोनों विधायक लोग से सहयोग मांगा है। क्या उन्होंने सहयोग किया? उन्होंने पिछले साल चैती पूजा में आए हुए थे, ऐसे ही वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा जो इस मंदिर का पुजारी हमको गाली दिया, उन्होंने झूठ बोला। मैं उनको कहा कि देखिए आपको कोई गाली नहीं दिया है, अगर माँ भगवती और बाबा शिव साक्षी हैं। हमारे पास 5 लेबर था, एक ब्राह्मण था जो पाठ कर रहा था चैती पूजा में। मैं सबको साक्षी मान करके मैं माँ भगवती को कहा कि माता ये हमको ये बदनाम कर रहा है, इसका मंत्री पद नहीं चलेगा, और माता का कृपा हुआ उसका मंत्री पद चला गया। तो अब विधायकी रहेगा क्या? वो भी नहीं रहेगा, वो भी चल जाएगा? नहीं रहेगा, इसलिए वो खुद चोर है और चोर का संगति किया हुआ है। अब तो लगता है वो क्षेत्र में आते हैं आप लोग? मेरे पास नहीं आते हैं, आते हैं। एक दिन आए हुए थे पुजारी जी, हमारे कुछ कहे उस पर। वो एक विधायक हैं, एक माननीय लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास इस पूरा अति का जिम्मेदारी है। वो उनको गुस्सा में आने की क्या जरूरत है? हम जनता है, हम उसको वोट दिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर विधायक गुस्सा गए? हाँ, यहाँ विधायक गुस्सा हो गए, क्या यह उचित बात है? हम जनता है, हम उनको वोट दे करके जिताए हैं। मेरा अगर बस चले तो मैं उसको कुछ भी अगर मान को अच्छा बुरा कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो उनका विरोध नहीं करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, और उनको कुछ भी किया कहा जाता है तो वो उनका उल्टा प्रभाव लेते हैं, गलत उसका लेते संदेश, और वो बोलते हैं कि जब भी मैं मंदिर पर आता हूं तो कुछ न कुछ लोग हमको उल्टा सीधा बोलते हैं। गलती उनकी है और गलती हम लोग को ठहराते हैं। तो क्या उनका क्या आरोप रहता है, क्या कह देता है लोग उनको? देखिए इस जगह आए ना तो पुजारी जी से पूछे कि मंदिर निर्माण के बारे में। मंदिर पुजारी जी इतना ही कहे कि इस मंदिर में कोई सरकारी फंड नहीं लगा, किसी नेता नेती का फंड नहीं लगा। इसी पर वो गुस्सा हो गए, इसी पर वो गुस्सा हो गए, और बाकी कोई बात नहीं थी। यहाँ बहुत लोग थे, पूजा की बात हो रही है। तो इस तरह का हालात है। उसके बाद फिर आए जिनेश जी यहाँ? उसके बाद आकर के क्या करेंगे यहाँ आकर के? लेकिन चुनाव में तो फिर वोट मांगने आएंगे? वोट मांगने आएंगे, कोई बात नहीं है ना, उनको वोट नहीं देंगे। पक्का नहीं देंगे। जब कह दिए नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हम लोग माता का भक्त हैं, हम लोग का वचन गलत नहीं जाता है। नोटा चला जाए मंजूर है, लेकिन उनको वोट नहीं देंगे। ये तो देखिए मोदी जी के नाम पर आज बीजेपी का 25% सांसद मोदी जी के नाम पर जीता है। मैं उसको वोट नहीं देता हूं, मैं मोदी जी को वोट देता हूं। देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मैं इस ग्राम के एक एक जनता को नमन, सर झुका के नमन करता हूं। उन्होंने हमारे और प्रवीण जी 2 आदमी पर विश्वास किया, जो आज इतना रुपया राशि हमको दिया, जो मैं उनके विश्वास राशि पर मैं उस जगह सही समय से सही जगह पर सही उतरे हूँ। मैं अपने ग्रामीण को नमन करना चाहता हूँ। बाकी कोई सांसद और कोई अच्छी से हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने ग्रामीण को 10 उंगली से प्रणाम करके सर झुका के प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हम पर विश्वास किया, उन्होंने हमें रुपया दिया, मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो रतनपुर पंचायत का सबसे महंगा, सबसे अनोखा, सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर यह मंदिर माना जाएगा। 800 साल पुराना मंदिर, हर ग्रामीणों के द्वारा यहाँ आकर के पूजा अर्चना की जाती है। हर ग्रामीणों के लिए यह मंदिर माँ रत्नेश्वरी महत्व रखती है। बावजूद इसके इन ग्रामीणों ने जिन बड़े नेताओं को चुना, उन बड़े नेताओं की ओर से कोई पहल नहीं की गई। यहाँ तक इस मंदिर के उप पुजारी महोदय को आपने सुना, यहाँ विधायक आए तो यहाँ के पुजारियों के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की और वो गुस्सा गए। पीता काटने के लिए आते हैं, उद्घाटन करने के लिए आते हैं, भोजन करने के लिए आते हैं, बाकी कुछ के लिए नहीं। किसी के यहाँ कोई निमंत्रण हो उसमें उदोगे आते हैं, किसी का बेटे का विवाह उसमें आते हैं, लेकिन कोई अति हो उसमें वो नहीं आएंगे। उनका काम है खाना और जनता को दिखाना, समझे? और जगह जगह पर जाकर के दूसरे को बदनाम करना, जैसे हमको बदनाम किए थे, जब हमको गाली पड़ा। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझा कि मैं एक छोटा आदमी होकर के एक मंत्री को गाली दिया हूँ। जब उन्होंने झूठ बोला तब हमको अपना आप पर अनुभव हुआ कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं।
कोई भी ऐसा विकास का काम बताइए जो विधायक या सांसद महोदय के द्वारा रतनपुर पंचायत के लिए किया गया हो। विकास का काम किया गया है। हाँ, सड़क का निर्माण किया गया है, सड़क का निर्माण, पथ निर्माण किया गया है, सलेश स्थान से लेकर के और आपको नवल किशोर चपरासी के घर तक पथ निर्माण किया गया है। उसमें भी क्या बताया जाए, बहुत है, छोड़िए, उतना तो बहुत विश्लेषण किया जाने पर बहुत ढंग की बात होगी। भव्य मंदिर का निर्माण जो है पूरा होने के कगार पे, हालांकि अभी भी इसे पूरा होने में 1-2 वर्ष की अवधि लग सकती है। खर्च काफी बड़े पैमाने पे की जा रही है, किसी भी बड़े नेताओं अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं है। ग्रामीणों ने अपने बदौलत इस बड़ी मंदिर का निर्माण जो है लगभग पूरा कर डाला है। तो हमारे साथ जो यहाँ पे मंदिर निर्माण समिति के सक्रिय सदस्य है प्रवीण जी, वो मौजूद है। क्या आप स्थानीय लोगों को, श्रद्धालुओं को कोई मैसेज देना चाहते हैं इस मंदिर को लेकर के? देखिए, सभी श्रद्धालु को सबसे पहले तो जय माता जी बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि माता मंदिर का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू है वो आप लोगों के आशीर्वाद से ही चल रहा है और बहुत हो गया, थोड़ा बाकी है, बहुत हो गया, थोड़ा बाकी है। आगे आइए, आप लोग जल्द से जल्द इस मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करवाइए और एक बेहतर मंदिर। अगर किन्हीं श्रद्धालु को ये इच्छा हो कि वो भी मंदिर के लिए कुछ दान पुण्य करे, तो क्या इसके लिए कुछ ऑनलाइन व्यवस्था है? वो नहीं आ सके तो बाहर से भेज सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप मंदिर की वेबसाइट पे जाइए, www.marratneswari.com। वहाँ पे जाके आपको सब चीज मंदिर का मतलब हिस्ट्री, मंदिर के जो जितना चीज इवेंट्स वगैरह जो भी होता है, डोनेशन की प्रक्रिया भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप डोनेट कीजिएगा, अकाउंट नंबर वगैरह आ जाएगा, आप वहाँ से डोनेशन दे सकते हैं।